Hello, dear students. Good morning. Once again, we are here with maths. The lesson it is polynomial, and today we are going for the exercise of lesson exercise number 2.1. The very first question it is, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not. You have to also state the reason. Let us see the first one. 4x square माइनस 3x प्लस 7। यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पहला कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में होना चाहिए, मतलब x के अलावा कोई भी वेरिएबल होना नहीं चाहिए, y के अलावा नहीं, z, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है वो एक ही पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हर एक टर्म की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वी नो इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ आप लोगों को नॉन नेगेटिव का मतलब होगा कि हर एक टर्म की डिग्री ज़ीरो या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेट अस सी द वेरी फर्स्ट वन। इफ़ यू गो हियर, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 1, यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या होता है x रेस टू 0, डिग्री 0। हर एक टर्म की डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेट अस गो फॉर सेकेंड वन। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, हियर द वेरिएबल इज़ y, जिसकी डिग्री 2 है। यहाँ वेरिएबल नहीं, मतलब y रेस टू 0 हम रखना चाहे तो रख सकते हैं। सो डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ 2, डिग्री ऑफ द सेकेंड टर्म इज़ 0। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेट अस गो फॉर द थर्ड वन। मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि एग्जैक्टली क्वेश्चन पता चले। इट इज़ 3√2t प्लस t√2। नाउ हियर इफ़ वी गो फॉर दिस, रूट टी को हम लिख सकते हैं t⁻1/2। तो यहाँ अगर फर्स्ट टर्म की डिग्री देखने जाए तो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं। सो दिस वी कैन कॉल इट द होल वन एज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ अबाउट द फोर्थ वन। अबाउट फोर्थ वन, इट इज़ y प्लस, let me set it properly, sorry, okay, it is y plus 2/y। now friends, अगर हम इसको प्रॉपर सेंस में रखें, गॉट इट, तो ये हो जाएगा y प्लस नेगेटिव, ये y ऊपर जैसे ही ले जाते हैं, यहाँ डिग्री 1 है, ठीक है, तो ये सीधा ही हो जाएगा y प्लस 2/y। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन। नेक्स्ट इट इज़ फिफ्थ वन। हियर वी कैन सी देर आर 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ डिग्री चेक करने की ज़रूरत नहीं, वेरिएबल ही एक से ज़्यादा है, सो वी कैन कॉल इट दैट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर दिस वन फ्रेंड्स? नाउ going for the second question, let me see the second question what it is. It is, write the coefficient of x square in each of the following polynomials. okay, तो x square का coefficient means what? x के साथ मल्टीपल में जो नंबर होता है that we call it the coefficient of x square. see the first one, यहाँ x square के आगे कोई नंबर नहीं है, that it means 1 is there, so here the coefficient of term x square is 1। थोड़ा प्रॉपर लिख दूँ मैं। इन दिस वन, एक्स स्क्वायर के आगे भी यहाँ उसके जैसा ही, बट यहाँ प्लस साइन था, हम प्लस कभी इंडिकेट नहीं करते, और इट यहाँ माइनस है, सो वी विल राइट इट -1। नेक्स्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीपल है इट इज़ π/2, तो इसकी डिग्री जो है इट विल बी π/2। यहाँ पर देखिए अगर हम, तो एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, पर अगर हम चाहे इसको तो एक्स स्क्वायर हम टर्म डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाउ सो? तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। वी कैन राइट डाउन एज 0x² प्लस √2x -1। मतलब इस जगह पर मैंने क्या कर दिया,
ज़ीरो एक्स स्क्वायर डाल दिया. सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज़ 0. क्लियर दिस वन. नाउ वन डैम क्वेश्चन इजी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल. एक तो ध्यान में रखना है कि 2 टर्म होनी चाहिए हैविंग डिग्री 35 और दूसरा मोनोमियल हैविंग डिग्री 100. हम पहले देखेंगे बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म्स. यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 2 टर्म्स जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35. तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी डिग्री मैंने 35 रख दी. ये 0 पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 35. यहाँ भी सेम थिंग. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100. तो एक ही टर्म है और डिग्री है 100. एक ही टर्म है डिग्री है 100. एक ही टर्म है डिग्री है 100. इज इट क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. सबसे पहले हर एक टर्म की डिग्री निकाल दो. यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1. मैक्सिमम कौन सी डिग्री हुई 3. देन दिस इज़ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3. यहाँ डिग्री 0, डिग्री 2, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2. सो हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2. फर्दर वी आर गोइंग अहेड. हियर वेरिएबल है t जिसकी डिग्री 1 है. यहाँ वेरिएबल नहीं मतलब डिग्री 0. पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम हो गई 1. यहाँ क्या वेरिएबल है. हमारा आंसर है सर नहीं वेरिएबल यहाँ नहीं. पर हम चाहे तो वेरिएबल को डाल सकते हैं. कैसे 0x स्क्वायर 0y 0x एनीथिंग 0x स्क्वायर 0y स्क्वायर 0x क्यूब 0y क्यूब. शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ हम जो भी डालना चाहे वो 0x करके डाल सकते हैं. बट द क्वेश्चन अराइज यहाँ तो हमको डिग्री ढूंढनी. तो व्हाट वी विल डू 3x रेस टू अगर 0 रखते हैं 3y रेस टू 0 3z रेस टू 0. इन सभी की डिग्री हो रही है 0. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 0. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वेदर इट इज़ लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक. याद रखना जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो दैट इज़ लीनियर, 2 हो दैट इज़ क्वाड्रेटिक, 3 हो दैट इज़ क्यूबिक. लेट अस सी द डिग्री 2 डिग्री 1. मैक्सिमम डिग्री हुई 2, इसकी डिग्री हुई 2. तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक के लिए मैं क्यू डाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मैक्सिमम हुई 3. देन दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. फर्दर इफ वी गो अहेड डिग्री 1 2 डिग्री 0 डिग्री हुई 2. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हियर द डिग्री 0 डिग्री 1. यहाँ डिग्री पॉलिनोमियल की हुई 1. सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. दिस इज़ अ मोनोमियल जिसकी डिग्री 1 है और डिग्री अगर 1 है देन इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. ये आर स्क्वायर है. माइंड वेल आर स्क्वायर है. एक ही टर्म है डिग्री है 2. देन दिस इज़ नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ एक ही टर्म है जिसकी डिग्री है 3. पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3. देन दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो जनरली वी हैव सीन हमने देखा आज कि पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी नोटबुक में लिख देना है. फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें. थैंक यू वेरी मच.